आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अपने कट्टर हिंदुत्व की छवि लेकर के चलने वाले तेजस्वी सूर्या देश में रहकर के अपने आका के संरक्षण में जितनी नफरत मुसलमानों के खिलाफ फैला सकते हैं वो फैलाएंगे। और उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो नफरत वो फैला रहे हैं उस नफरत का उन्हें विदेशों में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी हां, ऐसा ही हुआ है कर्नाटक के सांसद भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी सूर्या के साथ, जहां ऑस्ट्रेलिया में उनका कड़ा विरोध किया गया है, वो भी इसलिए उनकी इस्लामोफोबिया की छवि को लेकर के, क्योंकि इससे पहले लगातार इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो जहर तेजस्वी सूर्या ने उगला था उसको लेकर के ऑस्ट्रेलिया में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और जब भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला तो कुवैत के वकील एमजे अल शरीका के ट्वीट को लोगों ने रिट्वीट करना शुरू कर दिया और लग गई ऑस्ट्रेलिया में तेजस्वी सूर्या की लंका। क्या कुछ हुआ है तेजस्वी सूर्या के साथ ऑस्ट्रेलिया में, पहले उस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या का ऑस्ट्रेलिया में कड़वा स्वागत हुआ है, जब उनका पहला ही कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। तेजस्वी सूर्या को सोमवार को सिडनी की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करना था, लेकिन विरोध प्रदर्शन के नोटिस के बाद आयोजकों ने यह कार्यक्रम रद्द कर दिया। तेजस्वी सूर्या ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूथ डायलॉग के सालाना सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूथ डायलॉग की वेबसाइट के मुताबिक यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के युवाओं के बीच संवाद का एक मंच रहेगा। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया में हर दूसरे वर्ष एक सम्मेलन आयोजित करता है, जिसमें दोनों देशों के 15-15 चुनिंदा युवा बुलाए जाते हैं। अपने अपने क्षेत्रों में ऊंचाइयां छू चुके ये युवा एक दूसरे से संवाद करते हैं और अपने विचारों को साझा करते हैं। इस साल ये सम्मेलन 31 मई से 3 जून तक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हो रहा है, जिसके लिए भारत से चुने गए 15 लोगों में सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजस्वी सूर्या शामिल रहे। एआईवीडी सम्मेलन से इतर उन्हें सोमवार को सिडनी के सिनबक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में छात्रों को संबोधित करना था, जहां एक दूसरे से संवाद किया जाता, वार्ता होती और वो वार्ता किस तरीके से बच्चों के बीच में नफरत फैलाने का काम तेजस्वी सूर्या द्वारा किया जाता, वो चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इस्लामोफोबिया को लेकर के जो भारत सरकार की नीतियां हैं वो भी दुनिया के सामने हैं। तेजस्वी सूर्या ने किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई है वो भी लोगों के सामने है। और ऑस्ट्रेलिया के उस आतंकी को कोई भूल नहीं सकता जिसने खासतौर पर न्यूजीलैंड की मस्जिदों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। तो दोनों देश इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने में माहिर, और जो सबसे ज्यादा कुख्यात होता वो एक दूसरे से आपस में संवाद करता। पर इस संवाद की भनक सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस बारे में कई संगठन और अकादमिक जगत के लोगों ने यूनिवर्सिटी को पत्र लिखकर विरोध जताया था। कुछ संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का नोटिस भी यूनिवर्सिटी को भेजा था। इस नोटिस के जवाब में यूनिवर्सिटी ने प्रदर्शनकारियों को ईमेल से सूचित किया कि आयोजन रद्द कर दिया गया है। अपने जवाब में यूनिवर्सिटी अधिकारियों ने लिखा कि यह आयोजन सिनबक यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि एजुकेशन सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया नाम के एक अन्य निजी संस्थान का था, जो यूनिवर्सिटी के कैंपस की बिल्डिंग से ही काम करता है। अधिकारियों कहा गया कि ईसीए के अधिकारियों से इस बारे में बातचीत हुई है और यह आयोजन रद्द कर दिया गया है। मतलब नफरत के एजेंडे को फैलाने में ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा कदम उठाया, जहां कुख्यात भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से घृणित बोल बोलते हैं सोशल मीडिया पर, उसकी वजह से आज खामियाजा तेजस्वी सूर्या को भुगतना पड़ा है।
अपने कट्टर हिंदुत्व बयानों के लिए जाने जाने वाले बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या का विरोध ऑस्ट्रेलिया आने से पहले ही शुरू हो गया था। उनके AIVD के सम्मेलन में शामिल होने की सूचना सार्वजनिक हुई तो एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू हो गई, जिसमें उनका वीजा रद्द करने की मांगे उठ गई। अब तक 4000 से ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल कर चुकी इस याचिका में कहा गया है कि एक फांसीवादी सांसद का सरकारी एजेंसियों के खर्चे और नाम पर ऑस्ट्रेलिया में बुलावा अस्वीकार्य है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के कई संगठन ने एक साझा पत्र भी लिखा, जिसमें AIVD और उसके सहयोगी संगठनों को तेजस्वी सूर्या को मंच न देने का आग्रह किया गया था। दी ह्यूमन प्रोजेक्ट, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल्स, वी आर दी मेन स्ट्रीम, साउथ एशियन ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन जैसे ऑस्ट्रेलियाई संगठनों के अलावा इस साझा पत्र में न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन के भी कई मानवाधिकार संगठन शामिल हुए थे। तेजस्वी सूर्या का विरोध सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लोगों ही नहीं बल्कि जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका के लोगों ने भी किया। और वो क्यों किया, ये तस्वीर लोगों के सामने है। जो कट्टर हिंदुत्व की छवि आप देश में लेकर के चलना चाहते हैं, उस कट्टर हिंदुत्व की छवि पर आप कुछ लोगों के, जो आपके कट्टर समर्थक हैं, उनके दिलों पर तो राज कर सकते हैं, पर जो दुनिया भर में लोग बैठे हैं, उनके दिलों से उतरने का काम भी तेजस्वी सूर्य जैसे लोग कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि विरोध कर रहे संगठनों ने तेजस्वी सूर्य के उन बयानों को ज्यादा कोट किया जिसमें कट्टर हिंदुत्व और कथित तौर पर इस्लाम विरोधी बातें करते हैं। मसलन उनके उस ट्वीट का जिक्र है जिसमें उन्होंने अरब महिलाओं का जिक्र करते हुए लिखा था कि 95% अरब महिलाओं को अपने पिछले कुछ 100 सालों में यौन संतुष्टि नहीं मिली है। हर मां ने बच्चे को सिर्फ सेक्स करके पैदा किया है, प्यार करके नहीं, जिसको कुवैत के एक एडवोकेट MJ अल शरीका ने लिखा था। और लिखा था कि PMO इंडिया, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, इंडिया इज रिलेशन विद द अरब वर्ल्ड हैज बीन दैट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट. Do you allow your parliamentary in publicity humanity of a woman? We expect your urgent punitive action. तेजस्वी सूर्या for his disagreeable comment. जो उन्होंने अरब महिलाओं के लिए बोला है, इसके खिलाफ आपको कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। पर अफसोस देश के प्रधानमंत्री ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया, पर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मन, अमेरिका के लोगों ने तेजस्वी सूर्य के उस कंसर्ट को ही रद्द करवा दिया जो वहां जाकर के वो करने वाले थे। इस ट्वीट का खासा विरोध हुआ और यूएई में भारत के तत्कालीन राजदूत पवन कुमार कपूर को सोशल मीडिया पर सफाई देनी पड़ी थी। डॉक्टर कासिम कहते हैं कि तेजस्वी सूर्य का धार्मिक कट्टरपंथ जग जाहिर है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी सूर्य की धर्मदाता महिलाओं के प्रति उनकी नफरत और बर्बरता के दस्तावेज मौजूद हैं, फिर भी SIVD ने उन्हें अपने कार्यक्रम में बुलाया है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों और संस्थानों को उसने अपना साझीदार बताया है। इससे गंभीर सवाल उठते हैं कि ये संस्थाएं सूर्य के विवादित इतिहास से परिचित है या नहीं है। ये एडवाइडी कि ऑस्ट्रेलिया के बहुसंस्कृति, विविधता और समावेश जैसे मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जहां अब तेजस्वी सूर्य के ट्विटर से इन चीजों को डिलीट तो कर दिया गया है, पर लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेकर के उनके खिलाफ सबूतों के लिए तैयार किए हुए थे, जिसको आज रिट्वीट किया गया और लोगों को यह बताया गया और जनता को यह बताया गया कि देखिए कैसे ये नफरत फैलाने का प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे। इसलिए इस नफरत को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया गया है। तेजस्वी सूर्य को एक बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया में उनका कार्यक्रम रद्द होना यह दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया की आवाम ने और वहां की जो तंजीमें हैं
उन्होंने नफरत भरे प्रोजेक्ट को नकारते हुए आईना दिखाने का काम उन कट्टर हिंदुत्ववादी छवि लेकर के चलने वालों को किया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।